बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर कासिम अली और आप देख रहे हैं लर्न विद डॉक्टर कासिम अली। आज हम इंशाल्लाह ये सीखेंगे कि वॉइस ग्रामर में हम किसको कहते हैं। तो कुछ फ़िक्रात में लिखता हूं स्क्रीन के ऊपर और फिर हम उनका तज्ज़िया करते हैं। इनको आप फ़िक्रात को बड़े गौर से देखिएगा। जैसे पहला फ़िक्रा है अहमद ईट्स आ मैंगो, अहमद आम खाता है। और दूसरा फ़िक्रा है ए मैंगो इज़ ईटन बाई अहमद। जो पहला फ़िक्रा है वो एक्टिव वॉइस है, जो दूसरा है वो पैसिव वॉइस है। इसी तरह श्रिया इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग, श्रिया एक गीत गा रही है। ए सॉन्ग इज़ बीइंग संग बाय श्रिया, श्रिया से एक गाना गाया जा रहा है। अब पहले वाला एक्टिव है, दूसरे वाला पैसिव है। इसी तरह तीसरा फ़िक्रा है द कैट एट द माउस, जो बिल्ली है उसने चूहा खाया। द माउस वाज ईटन बाय द कैट, चूहा बिल्ली से खाया गया। जो पहले वाला है वो एक्टिव है, दूसरा जो है वो पैसिव है। अब आपको इन फ़िक्रात जो है उनको देखने के बाद थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया होगा कि एक्टिव और पैसिव में क्या फ़र्क है। अब हम मज़ीद इसकी देखते हैं कि जो वॉइस है ये एक टर्म है ये बताने के लिए कि अंग्रेज़ी ज़ुबान में जो वर्ब है वो एक्टिव है तो उसको हम एक्टिव वॉइस कह देते हैं। अगर वो एक्टिव ना हो वर्ब तो हम उसको पैसिव वर्ब कहते हैं। हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट है हम उसको कहते हैं जो काम कर रहा हो, यानी कि हम काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। वर्ब जो है वो बतौर एक्शन के आता है, कोई भी जो काम है, और जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर काम हो रहा होता है। अगर हम देखें कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट तीन चीज़ें हैं, अगर सब्जेक्ट वर्ब के ऊपर काम कर रहा हो तो उसको हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब ये दोनों के दोनों इम्पॉर्टेंट होते हैं, जबकि एक्टिव वॉइस जो है उसके अंदर आमतौर पे या तो सब्जेक्ट होता नहीं है या अहम नहीं होता, इम्पॉर्टेंट नहीं होता, इसमें वर्ब ऑब्जेक्ट के ऊपर काम कर रहा होता है। तो इस तरह जो वॉइस है इसकी दो मेजर टाइप्स बनती हैं, एक एक्टिव बनती है और दूसरी पैसिव है। एक्टिव हम कहते हैं जिसके अंदर सब्जेक्ट कोई ना कोई काम कर रहा है, और जो पैसिव है उसके अंदर जो एक्शन है वो हमारा फोकस होता है। हम एग्जाम्पल देखते हैं तो मज़ीद हमें समझ आ जाएगी। जैसे शार्क्स विल अटैक द केज, जो शार्क्स हैं वो अटैक करेंगी केज के ऊपर। अब आप देखें इसके अंदर शार्क्स विल अटैक ये वाला हमारा मेन फोकस है, इसके अंदर शार्क्स जो हैं कोई ना कोई काम करेंगी या कर रहे हैं, तो ये एक्टिव टेंस है। पैसिव के अंदर अगर इसी फिक्रे को हम पैसिव बनाते हैं, द केज विल बी अटैक्ड बाई शार्क्स। अब मैंने यहाँ पे पहले वाला जो हिस्सा है उसको ब्लू कलर दिया है, तो इसमें आप देखें द केज विल बी अटैक्ड, तो हमारा फोकस जो है अब केज के ऊपर आ गया है सारे का सारा, यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर हमारा फोकस चला गया है। जो काम करने वाली हैं यानी कि शार्क्स, उनके ऊपर हमारा फोकस नहीं है, तो हमारा मेन फोकस जो है वो एक्शन पे है। क्या होगा? अटैक होगा। किस पे होगा? केज के ऊपर होगा। अब हम अगर इसकी डेफिनेशन देखते हैं, इफ़ द सब्जेक्ट इज़ परफॉर्मिंग द एक्शन, अगर सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है तो हम कहते हैं जो वर्ब है वो एक्टिव वॉइस में है। मज़ीद हम एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं, द डॉग बिट द पोस्टमैन, जो कुत्ता है उसने डाकिये को काटा। अब हमारा मेन फोकस जो है वो डॉग और बिट है, यहाँ पे पोस्टमैन जो है वो इतना फोकस नहीं है। डॉग कोई काम कर रहा है, कुत्ता जो है वो कोई काम कर रहा है। कौन सा काम कर रहा है? वो काट रहा है। अब जो पैसिव वॉइस है अगर हम वो देखते हैं तो पैसिव वॉइस के अंदर एक्शन यानी वर्ब और जो ऑब्जेक्ट है ये इम्पॉर्टेंट होते हैं, इनको हम एम्फसाइज कर रहे होते हैं बजाय सब्जेक्ट के। तो या तो जो पैसिवाइज होगा उसके अंदर सब्जेक्ट लेस इम्पॉर्टेंट होगा या फिर वो होगा ही नहीं, वहाँ पे मौजूद ही नहीं होगा। जैसे पिछले वाले फ़िक्रे को हम रिपीट करें, द पोस्टमैन वाज बिटन बाय द डॉग। अब यहाँ पे आप देखें कि वाज बिटन जो है वो इम्पॉर्टेंट है और जो पोस्टमैन है वो इम्पॉर्टेंट है। डॉग जो है वो मैंने उसको कोई कलर नहीं दिया, ब्लैक रंग में है, तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, यानी कि जो काटने वाला वो इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारा मकसद यहाँ पे फोकस करना है कि किस को ज़ख्म लगे हैं? पोस्टमैन को, वो काटा गया है। तो इस तरह के जो सेंटेंस हैं जिसके अंदर जो काम करने वाला है या तो वो होता नहीं है या उसकी इम्पोर्टेंस कम होती है, उसको हम पैसिव वॉइस कहते हैं। अब इस वीडियो का जो मेन मकसद है ना वो ये है स्टूडेंट के लिए कि वो आइडेंटिफाई कर सकें कि एक्टिव वॉइस सेंटेंस कौन सा है, पैसिव कौन सा है। तो आप कोई भी किताब या न्यूज़पेपर देखते हैं उस पे जाकर ये प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। हम ये तीन चीज़ें देखेंगे किसी भी सेंटेंस को ये जानने के लिए कि वो एक्टिव है या पैसिव है। तो सबसे पहले ये देखने के लिए कि वो एक्टिव है तो हम क्या करेंगे
कि सबसे पहले उसमें देखेंगे कि सब्जेक्ट कौन सा है। मैंने ऊपर एक सेंटेंस लिखा था, द मर्डरर यूज्ड अ नाइफ, जो कातिल है उसने एक छुरी इस्तेमाल की। तो जो स्टेप 1 है हमारा, उस स्टेप के अंदर हम सबसे पहले सब्जेक्ट फाइंड करते हैं। इसमें जो रेड कलर में है वो सब्जेक्ट है, यानी कि मर्डरर। मैंने इसको आगे जाके हाईलाइट कर दिया है ग्रीन में। स्टेप 2 जो है वर्ब फाइंड करें, फाइंड द वर्ब। अब इसके अंदर टू यूज़ है। अब तीसरा स्टेप है कि अपने आप से एक सवाल पूछें, डिड द सब्जेक्ट परफॉर्म द वर्ब, क्या जो सब्जेक्ट है उसने कोई काम किया है, उसने कोई फेल अदा किया है, उसने कोई एक्शन किया है। तो इसमें यस, मर्डरर जो है उसने इस्तेमाल किया है छुरी को, तो ये एक्टिव सेंटेंस है। अब हमने अगर पैसिव वॉइस को आइडेंटिफाई करना हो तो कैसे कर सकते हैं? फिर मैंने एक सेंटेंस लिख दिया है, ए नाइफ वाज यूज्ड टू कमिट द मर्डर, जो छुरी है ये कत्ल करने के लिए इस्तेमाल की गई थी। अब इस फिक्रे में स्टेप 1 है आप सब्जेक्ट को फाइंड करें, वही 3 वाले रूल हैं। देखा हमने यहाँ पे नाइफ है इस जगह पे, तो स्टेप 2 क्या है, वर्ब को आप देखें कौन है, टू यूज़। अब आप अपने आप से फिर सवाल पूछें, आया कि जो छुरी है वो खुद इस्तेमाल हुई है या उसे इस्तेमाल करने वाला कोई और था। डिड द सब्जेक्ट परफॉर्म द वर्ब, यहाँ पे छुरी ने खुद नहीं काम किया बल्कि वो इस्तेमाल हुई है, उसे किसी ने काम किया है, तो आंसर हमारा है नो। तो ये वाला जो है वो पैसिव सेंटेंस। अब ये मेरे सामने कुछ सेंटेंसेस हैं 10, हम इनकी प्रैक्टिस करते हैं। वही वाले जो 3 मैंने आपको रूल बताए हैं उनको देखते हुए हम देखते हैं कि जो सेंटेंस है वो एक्टिव है या फिर वो पैसिव है। तो जो पहला सेंटेंस है इसमें है द सन सेट्स इन द वेस्ट, जो सूरज है वो मगरिब में गुरूब होता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा है, द सन। आगे जो वर्ब है वो कौन सा है, सेट्स। अगला है कि हमने सवाल पूछना है कि क्या जो सब्जेक्ट है वो काम कर रहा है, यस, सूरज गुरूब खुद हो रहा है। तो ये जो है हमारा एक्टिव सेंटेंस है। इसी तरह अगर हम दूसरा फिक्रा देखें, दी स्टूडेंट वाज बिटन बाय हिज टीचर, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा आ गया है, स्टूडेंट। अब वर्ब कौन सा है, बिटन। क्या स्टूडेंट ने मारा है, नो, उसको मार पड़ी है, तो ये वाला पैसिव है। इसी तरह तीसरे पे चले जाते हैं, दी कारपेंटर इज़ बिल्डिंग द डेस्क, यहाँ पे जो कारपेंटर है ये वाला, तो कारपेंटर सब्जेक्ट है, इज़ बिल्डिंग काम कर रहा है, तामीर कर रहा है, डेस्क को बना रहा है। तो अब आप अपने आप से सवाल पूछें कि जो कारपेंटर है वो बना रहा है, यस वो बना रहा है, तो ये वाला एक्टिव सेंटेंस है। इसी तरह दी वुड कटर कट डाउन द ट्री, जो लकड़हारा है उसने दरख्त को काट दिया। अब इसके अंदर जो वुड कटर है वो सब्जेक्ट है, कट डाउन का मतलब है काट देना। अब आप देखें, अपने आप से सवाल पूछें क्या वुड कटर ने ट्री को काटा है, यस, तो ये वाला जो है एक्टिव सेंटेंस है। ए बर्ड वाज शॉट बाय द हंटर, एक परिंदा जो है एक शिकारी से निशाना बना। अब आप देखें जो बर्ड है यहाँ पे वो सब्जेक्ट है, वाज शॉट निशाना बना। अब आप देखें कि जो बर्ड है उसने ये काम किया है, नो, उसके ऊपर निशाना लगा है और लगा हंटर की तरफ से है, तो ये वाला पैसिव है। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो काम नहीं कर रहा। अब छठे पे जाते हैं, द की वाज फाउंड बाय मी, जो चाबी थी वो मुझे मिल गई। अब यहाँ पे जो की है वो सब्जेक्ट की जगह पे है, तो ये सब्जेक्ट है, वाज फाउंड मिल गई। तो चाबी जो है आप देखें उसने कोई काम किया है, नो, चाबी ने कोई काम नहीं किया, तो ये पैसिव है। इसी तरह फ़िज़ा लॉस्ट हर बुक, फ़िज़ा ने अपनी किताब खो दी। अब फ़िज़ा ने कोई काम किया है, यस, फ़िज़ा ने खोई है, तो ये वाला एक्टिव आएगा। द एनिमी हैज़ एंटर्ड द वार जोन, जो दुश्मन है वो वार जोन के अंदर दाखिल हो चुका है। अब देखें यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा है, दी आर्मी, और यहाँ पे जो एंटर्ड है वो वर्ब है। कौन दाखिल हुआ है, आर्मी। तो सवाल पूछते हैं क्या आर्मी ने कोई काम किया है, यस, आर्मी ही दाखिल हुई है, उसी ने काम किया है, तो ये एक्टिव है। अब ये देखें, हु सेंग द सॉन्ग, ये वाला फिक्रा है। इसमें जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पे है नहीं, यानी कि अननोन है, हु है, लेकिन ये गाना गाने के हवाले से हु ही काम करेगा ना, जो भी होगा, तो ये भी एक्टिव है। अब उसके बाद है दी एनिमल्स वर टीज्ड बाय द चिल्ड्रन, जो जानवर हैं वो बच्चों से तंग किए, तो तंग किए गए थे बच्चों से ये जानवर, तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो एनिमल है। वर टीज यानी कि तंग हुए, उन्होंने, क्या जानवरों ने कोई काम किया, नहीं, जानवरों के ऊपर बच्चों ने कोई काम किया है, यानी उन्हें तंग किया है, तो ये वाला भी पैसिव वॉइस है। ये हमारी आज की वॉइस को समझने के लिए कि कौन सा सेंटेंस एक्टिव है, कौन सा
पैसिव है। मेरा ख्याल है कि ये वीडियो जो है आपको पसंद आएगी और ये बड़ी छोटी सी और मुख्तसर सी वीडियो थी। ये पूरी सीरीज़ है पैसिव वॉइस के ऊपर, कुछ और वीडियोस भी इसी से रिलेटेड अपलोड होंगी। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।